साथियों, क्या हालचाल। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो। फिर हम लोगों ने पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, करेक्ट। फिर हम लोगों ने थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, कैसे होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, आज के टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम। अब सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखो बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम का अगर सिंपल इसमें समझा जाए तो सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का प्रॉब्लम, सोसाइटी मतलब जहां पे आप रह रहे हो वो सोसाइटी नहीं, यहाँ पे सोसाइटी का मतलब है कंट्री का प्रॉब्लम या किसी प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम या किसी इंडिविजुअल पर्सन का प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सोसाइटी का प्रॉब्लम। इन सब के प्रॉब्लम को जब एग्रीगेट किया जाता है तब बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में होता क्या। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्टार्टअप करना है। अब स्टार्टअप करने के लिए आपके सामने सबसे पहले 3 प्रॉब्लम्स आएंगे। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, करेक्ट। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या, ठीक है, कि क्या बनाना। ठीक है, जैसे यहां पे 2 चीजें दिख रही है कि कार बनाना है कि केक बनाना है। ठीक है, बनाना क्या है आप लोगों को। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाना। कैसे बनाना मतलब कि केक बनाना है तो भैया घर पे बनाना है, होममेड टाइप। कार बनाना है तो मशीन का यूज करना है। ठीक है, फिर अब जैसे केक बनाएंगे तो केक का कंजम्पशन किसके लिए बनाना है उसको हम लोग बोलेंगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस। केक छोटी बच्ची के लिए बनाया, किड्स के लिए। और कार हम लोग बनाते हैं ऐसे पर्सन जो अडल्ट है, जो कार चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रॉब्लम है, क्या बनाना, कैसे बनाना और किसके लिए बनाना। थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग, मुझे पता है इतने से नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो, क्योंकि ये सारी चीजें काम की है। ठीक है, इसमें सारी चीजें है। व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला नंबर 1 प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देखा था, क्या था बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आप लोगों को सबसे मेन प्रॉब्लम है कि कौन सा गुड्स या कौन सी सर्विस बनाना है, ये सिलेक्ट करना। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये जो रेड इससे हाईलाइट किया है, ये इसको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड, इसको ध्यान में रखना। आप लोग डेफिनेशन में लिख सकते हो। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कौन सा गुड्स बनाना इसका सिलेक्शन करना, या कौन सा सर्विस देना है उसका सिलेक्शन करना। एंड नंबर 2 इसी में लिखा है एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कि भैया अगर गुड्स बनाना है तो कितने क्वांटिटी में बनाना। मान लो कि आप लोगों को मोबाइल बनाना है। ठीक है, अब मोबाइल बनाना है तो आप लोगों को इसमें ये चीज समझना जरूरी है कि भैया मोबाइल अगर हम लोग बनाएंगे तो कितने क्वांटिटी में बनाएंगे। ठीक है, कि भैया ऐसा ना हो कि एक साथ लाख मोबाइल बना लिया और बिके नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे इससे शुरुआत करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। तो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना, उसका सिलेक्शन करना। गुड्स बनाना है कि सर्विस, अगर गुड्स बनाना है तो कितने क्वांटिटी में बनाना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस में। ठीक है, नंबर 1 व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस। अब इधर समझिए कि अगर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया क्या बनाना है, इसमें भी 2 चीजें हैं। नंबर 1 यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और ये जो दिख रहा है कैपिटल गुड्स, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर 2। अब आप बोलेंगे सर कंज्यूमर गुड्स किसको बोलते हैं और कैपिटल गुड्स, तो आगे एग्जांपल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सिलेक्ट किया क्या बनाना है। ठीक है, अब क्या बनाना है तो कैपिटल गुड्स की कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में मेन डिफरेंस ये है, कंज्यूमर गुड्स मतलब एक ऐसे कमोडिटी बनाना जो डायरेक्टली आप बेचोगे कंज्यूमर को, मतलब कस्टमर को। जैसे फॉर एग्जांपल राइस हो गया, व्हीट हो गया, क्लॉथ हो गया, ये जब कभी भी प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको बेचते किसको है, डायरेक्टली कस्टमर को। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाना।
और नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में यहां पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो आप जब मशीन बना रहे हो तो मशीन आप लोग क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को बेच रहे हो क्या? नहीं, आप मशीन बेच रहे हो किसी प्रोड्यूसर को, बराबर है। वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो मशीन से प्रोडक्शन करके आगे बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है व्हाट टू प्रोड्यूस में कि आप लोगों को क्या बनाना है और कितने क्वांटिटी में, और अगर क्या बनाना ये सिलेक्ट कर लिया तो उसमें ये जानना जरूरी कि कंज्यूमर के लिए बनाना है कि प्रोड्यूसर के लिए। यही चीज यहां पे लिखा है, देखिए कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कि प्रोड्यूसर गुड्स। समझ में आ रही चीज है। नंबर 2, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना। करेक्ट, क्या बनाना ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कैसे बनाना। देखिए इसमें लिखा है द प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कि भैया टेक्निक सिलेक्ट करो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है। अब इसमें भी दो चीजें, नंबर 1 ठीक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और नंबर 2 है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब सर ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, तो समझिए बेटा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक जहां पे लेबर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर विद मशीन। जैसा एक एग्जांपल बताता मैं, इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो जो फैक्ट्री है बड़ी बड़ी वो लेबर का ज्यादा यूज करती है कि मशीन का? बट ऑब्वियसली लेबर, क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और यूएसए में अगर बात करें तो लेबर की मशीन, मशीन। करेक्ट, तो लेबर का अगर कंपनी ज्यादा लेबर का यूज कर रही है एज कंपेयर विद मशीनरी, तो ऐसे टेक्निक को हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको शॉर्ट में LITV बोलते हैं। ये यहां पे लिखा है। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब क्या, इसके उल्टा। देखिए मोर कैपिटल और लेस लेबर, कि भैया मशीन का ज्यादा यूज करो और लेबर का कम यूज करो, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ पे नीचे एग्जांपल में लिखा भी है। ठीक है, जैसे इंडिया, इंडिया कौन सी टेक्निक यूज करता है? LIT, लेबर का ज्यादा यूज करता है एज कंपेयर विद मशीन। और लाइक यूएसए, इंग्लैंड, ये किसको प्रेफर करते हैं? CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे लेबर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये ज्यादातर चीजें जो बनाते हैं वो बनाते हैं मशीन से। चलिए आप लोगों को ये दोनों में फर्क समझा हो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट है और नंबर 3, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहला प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस, और अब थर्ड है हमारा whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना। अब किसके लिए बनाना में देखिए सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, कि भैया कौन से लोगों के लिए बनाना है इसको सिलेक्ट करो। अब कौन से लोग मतलब क्या, बिल्कुल लोगों में भी कैटेगरी होती है, पुअर पीपल है, मिडिल क्लास है या रिच है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं 2 कार का एग्जांपल लेता हूं, एक है मारुति सुजुकी और एक है BMW। क्या लगता है आप लोगों को मारुति सुजुकी ये जो कार बनाने वाली कंपनी है इसके ज्यादातर कस्टमर कौन है? मिडिल क्लास, राइट। और BMW के ज्यादातर कस्टमर कौन है? रिच क्लास। तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी कि आप जब कभी भी कोई प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसको किसके लिए बनाना है, मिडिल क्लास के लिए या हाई क्लास के लिए। और इसी को बोला जाता है बेटा यहाँ पे फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को तीनों में फर्क समझाओ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हाउ टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, एंड whom टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ पीपल। ये 3 कीवर्ड्स ध्यान में रखिए, आपका जीवन सफल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं PPC मॉडल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।